नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. इयत्ता 5वी या वर्गात तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. या वर्षी आपण हिंदी या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत. हा विषय तुम्हाला नवीन असला तरी फारसा कठीण नाही. आपण दैनंदिन जीवनात या विषयासंदर्भात आपण माहिती मिळवतच राहतो. तर या वर्षी हिंदी या विषयासाठी आपल्याला 2 इकाई असणार आहेत. 2 इकाईमध्ये आपल्याला पहिल्या सत्रासाठी 1 इकाई आहे आणि दुसऱ्या सत्रासाठी 1 इकाई आहे. या 2 इकाईंचा आपण अभ्यास करणार आहोत. मग पहिल्या इकाईमध्ये आपल्याला पहिलंच चित्र वर्णनालय, चित्र का निरीक्षण करके हमें उनमें से जानकारी हासिल करनी है. वस्तुओं, प्राणियों, इन सब का निरीक्षण करके हमें जानकारी हासिल करनी है. तो उनमें से आपको तो खेलों के बारे में जानकारी होगी. आपका पसंदीदा खेल, आपको सबको पसंद है खेल. हर एक को कोई ना कोई तो खेल पसंद रहता है. वैसे ही यह इस पाठ्य पुस्तक में हमें चित्र वर्णन के लिए पहले पन्ने पर हमें आओ खेले इसके विषय में जानकारी हासिल करनी है. इस आओ खेल में क्या है कि हमें चित्र दिखाई दे. 4 प्रकार के खेल रहते हैं. तो 4 प्रकार के खेलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं. कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं. सब चित्र में हम बच्चे दिखाई दे. पहले चित्र में देखिए 6 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं. बीच में उनमें एक पिरामिड्स बनाया है पत्थरों का, और एक बच्चा उस पर गेंद मार रहा है. बाकी बच्चे वह लक्ष्य साध रहे उस गेंद की ओर. अगर गेंद उस बच्चे ने उस पिरामिड पर मारा तो सारा पत्थर गिर जाएंगे. और इस खेल का नियम ऐसा रहता है कि वह दूसरे बच्चों ने क्या करना चाहिए, वह पिरामिड अगर उस लड़के ने तोड़ दिया तो बाकी बच्चे वह पिरामिड बनाएंगे. तो एक के ऊपर एक यह पत्थर रखकर वो पिरामिड दूसरे बच्चे बना सकते हैं ना, दूसरा दल बना सकता है. अगर पूरा हुआ तो उनको यह क्या हो जाएगा, गेंद मारने का उपलब्धि उन्हें मिल जाएगी. ऐसे इस खेल में रहता है. तो इस खेल का नाम क्या है? लगोरी. लगोरी जिसके बारे में आपको जानकारी है. अभी मैंने इस लगोरी के बारे में आपको बताया है कि लगोरी में बच्चे पिरामिड्स बनाते हैं. वैसे अभी अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है. 2 बच्चों के हाथों में डंडे हैं और एक बच्चा डंडे से कुछ उठा रहा है. तो क्या उठा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? गिल्ली. हाँ, उसे बोलते हैं गिल्ली. एक बच्चा गिल्ली को डंडे से फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा बच्चा भी वह गिल्ली को हासिल करने की कोशिश कर रहा है. तो इस खेल को क्या बोलते हैं? गिल्ली डंडा, जो गांव में बच्चे खेलते हैं. पूरे देश में भी खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव में यह खेल खेलते हुए हम देखते हैं. तो यह खेल की जानकारी हमें है. ऐसे ही आप देख सकते हैं अभी कि इस चित्र में 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं. एक लड़के के हाथ में डंडा है और गिल्ली को मारने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी सब बच्चे उस गिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वो बच्चों ने गिल्ली पकड़ ली तो वह बच्चा जिसके हाथ में डंडा है वह उस खेल से बाहर हो जाएगा. तो सब बच्चे वह गिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसे कहते हैं गिल्ली डंडा, जो हर गांव में खेला जाता है. अब देखिए, यह सब बच्चों की कोशिश रहती है. बच्चे सब इस खेल का आनंद ले रहे हैं कि यह हमें अब उनको खेलने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं, गिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. अब तीसरा चित्र देखिए. यह चित्र आप टीवी पर देखते हैं. आपको टीवी पे यह चित्र देखने को मिलता होगा, क्योंकि आपके घर में यह खेल गांव में भी देखा जाता है और
टीवी पर भी देखा जाता है। इन लोगों को देखिए क्या कर रहे हैं, एक एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं और एक आदमी उस रेशा को छूने की कोशिश कर रहा है तो उसे खींच रहा है दूसरा आदमी। तो इस खेल को क्या बोलते हैं? इस खेल को कबड्डी बोलते हैं, जो आपको पता है। हमारे टीवी पर यह कबड्डी के मैचेस रहते हैं। तो यह कबड्डी खेल जिसमें एक दल में 7 खिलाड़ी रहते हैं, दूसरे दल में भी 7 खिलाड़ी रहते हैं। इन 7 के अलावा 2 और भी रहते हैं जो राखीव जाने जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी क्या करते हैं, एक दल में से एक खिलाड़ी दूसरी ओर जाता है और उनमें से दूसरे दल के खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर पकड़कर वो फिर अपने दल की ओर आया है तो एक पॉइंट उन दल को मिलता है जिनके खिलाड़ी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। अगर वह खिलाड़ी वापस नहीं आता, बाद हो जाता है, तो यह पॉइंट दूसरे दल को मिला जाता है। ऐसे इस कबड्डी में खेल खेला जाता है। ऐसा ही कुछ इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि 2 दल दिखाई दे रहे हैं। एक दल में 7 खिलाड़ी है तो दूसरे दल में भी 7 खिलाड़ी हैं। उन 7 में से एक दूसरे दल की ओर बढ़ रहा है, उन दलों के खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी हम देखते हैं अगला चित्र। इसको आपने देखा होगा शायद, आपको पता है ये कौन है? ये है हमारे भारत रत्न। लेकिन इनके हाथ में क्या है? बल्ला है। तो इनके हाथ में बल्ला है। बल्ला किस खेल में खेला जाता है? बल्ले का काम किस खेल में होता है? तो बल्ले को क्रिकेट में खेला जाता है। और क्रिकेट ये यह चित्र हम देख रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर का है, जो हमारे भारत रत्न है, क्रिकेटर है, जो अच्छी तरह हमारे देश को कितने बार जिता कर लाए हैं। और यह खिलाड़ू जग प्रसिद्ध है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन किस खेल के लिए? तो क्रिकेट के लिए। क्रिकेट खेल में क्रिकेट का भगवान इन्हें बोला जाता है। ऐसे ये सचिन तेंदुलकर के हैं जिनके हाथ में बल्ला है। बल्ले से इन्होंने कितने रन बनाए होंगे और हमारे देश को जीत दिलाई है। तो यह क्रिकेट खेल में कुल 11 खिलाड़ी रहते हैं, जिनमें से कुछ गेंदबाज होते हैं, कुछ बल्लेबाज होते रहते हैं। बल्लेबाज अपने अपने बल्लेबाज बल्ले से कितने रन बना लेते हैं। तो गेंदबाज दूसरे ओर के दल को हराने की कोशिश करता है। गेंद को इस दर डालता है कि सामने वाला दल का जो खिलाड़ी रहता है वो खेल से कैसे बाहर जाए, इसकी कोशिश में रहता है। तो बल्लेबाज अपने बैट से कितने और रन निकले, इस कोशिश में रहता है। तो ये दोनों दल रहते हैं। लेकिन इन क्रिकेट में दोनों दलों में से पहला दल क्या करता है? मैदान लेता है, तो दूसरा दल बल्लेबाजी करने के लिए आता है। उनमें से बल्लेबाजी करने के लिए 2 ही खिलाड़ी रहते हैं और यह जिन्होंने मैदान लिया है उनमें से एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है। तो ऐसा है क्रिकेट का। तो क्रिकेट में आप देख रहे चित्र, क्रिकेट सिर्फ मर्दों का काम नहीं, अथवा पुरुष खेलते ऐसे नहीं, तो लड़कियां भी आजकल सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वैसे ही लड़कियां क्रिकेट भी खेलती है। तो हमें अभी चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं। उसमें 6 लड़कियां हैं, जो एक लड़की गेंदबाजी कर रही है तो एक लड़की बल्लेबाजी कर रही है। और वह लड़की गेंद से बल्ले से गेंद को घुमाने की कोशिश कर रही है। तो बाकी सब लड़कियां उस गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। यानी सब खेल का आनंद ले रहे हैं। सबका मन पसंदीदा
खेल है, सबको अच्छा लगता है खेलने को। ऐसे इस बच्चे हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि खेल का आनंद ले रहे हैं, उन्हें खेलना अच्छा लगता है और खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम हर बार हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारा भविष्य भी खेल में ही हो सकता है। हम अच्छे खिलाड़ी भविष्य में हो सकते हैं अगर हम हर रोज प्रयास करें अच्छा खेलने का। खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम भी होता है, मन स्वस्थ रहता है, इसलिए खेलना भी अच्छा है। तो अभी आपने यह 4 ही खेल देखे। अगर आपको और भी कुछ खेलों के नाम पता है क्या? कौन कौन से खेल और खेले जाते हैं? खेलों में से मैदान के खेल भी अलग रहते हैं और घर बैठकर भी खेलने के और खेल रहते हैं। जैसे घर में हम कैरम खेल सकते हैं, बुद्धिबल खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। तो मैदान में हम कौन से खेल खेलते हैं? या क्रिकेट, कबड्डी, गिल्ली डंडा, लगोरी, या हम मैदान में खेलते हैं। अगर आपको और भी कुछ खेलों के नाम पता हो तो उनके नाम अपने कॉपी में लिख कर रखिए। उनमें से उन खेलों में खिलाड़ियों के नाम खिलाड़ियों के नाम लिख लीजिए, और उन खेलों में कितने खिलाड़ी कुल रहते हैं उनकी संख्या लिख लीजिए। यह आपका मूल्यमापन होगा। आपको यह कॉपी में लिखना है कि खेलों के नाम, उनमें कितने खिलाड़ी रहते हैं और खिलाड़ियों के नाम, यह आपको करना है। आपका यह अध्ययन स्वाध्याय रहेगा। अच्छा, तो आपको यह खेल के विषय में और कोई जानकारी हो तो अपने विचार आपको लिखना होंगे। तो क्या करिए, आपको एक निबंध दे रही हूँ, आप घर में अपने कॉपी में मेरा प्रिय खेल इस विषय पर 10 पंक्तियां निबंध लिखिए।